वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है प्लेजर एंड एक्साइटमेंट। तो वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं हम जानने वाले हैं राइट नाउ। और ये रीडिंग करंट फीलिंग्स पर, उनके डीप इमोशंस पर, ट्रू करंट फीलिंग्स या उनका जो अगला एक्शन है आपके लिए, सब कुछ बताने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है और पहला ही कार्ड यहाँ पर एक नई एक्साइटेड एनर्जी को दिखा रहा है। जैसे इंसान के अंदर एक नया जोश, नई उम्मीद, नई उमंग जागती है कि अब मुझे इस रिलेशन को और भी ज़्यादा रोमांटिक, पैशनेट, फुलफिलिंग, हैप्पी, सपोर्टिव और इंजॉयबल बनाना है। वो आपके साथ काफ़ी सारा मजाक करने वाले हैं, फन करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं और आपके रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का सोच रहे हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड फैमिली का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर का फैमिली के साथ रिलेशन हाल फिलहाल के टाइम में अच्छा हो रहा है और वो आपको भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो जिनकी शादी नहीं हुई और आप इनसे शादी के बारे में सोच रहे हो कि ये मुझे कमिटमेंट दे दें, तो इनके अंदर एक इमोशंस का जो बवंडर है वो आने वाला है। एक ऐसा तूफान भावनाओं का जिसमें ये बहकेंगे, आपके बारे में 10 गुना ज़्यादा सोचेंगे और इस रिश्ते के लिए कोई ठोस कदम उठाने का मन बनाएंगे। इस तरह की रीडिंग ना अभी चैनल पर बहुत लंबे टाइम से आई नहीं थी, पर अब ये जो रीडिंग में कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे भी एक नई एनर्जी और एक पॉजिटिविटी फील करा रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर भी हूं, एनर्जी वर्कर हूं, साइकिक रीडर भी हूं और मेरा पिछले कई सालों का अनुभव टैरो के साथ साथ ज्योतिष विद्या से भी जुड़ा है। हजारों लाखों लोगों को अभी तक मैंने कंसल्टेशंस दे ही हैं, कई सारे लोगों की लाइफ को बदला है। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक बोल दिया कि मैम आपकी सिर्फ रीडिंग सुनकर ही हमारे अंदर वो जोश आ जाता है, कुछ टाइम के लिए हम अपने दुखों को भूल जाते हैं और आपकी बातें हमें प्रोत्साहित करती हैं। तो जिनको भी मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो या अपनी कुंडली दिखा के समाधान जानने हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। सारी जानकारी मुझसे संपर्क करने की डिस्क्रिप्शन में लगी है। और जिनको टैरो सीखना है, घर बैठे ही ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडर आप बनना चाहते हो, जिस तरीके से मैं टैरो पढ़ना सिखाती हूँ, मीनिंग्स के साथ प्रेडिक्शंस देना, रेमेडीज़ बताना, साइंस को डिकोड करना, बहुत ही डीप एंड ऑथेंटिक जानकारी आप टैरो की लेना चाहते हो तो अपने आप को रजिस्टर करो पेड कोर्स के लिए। टैरो का ऑनलाइन कोर्स और क्लासेस ऑलरेडी रनिंग हैं, आप अपने नए बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना होगा। अब वापस रीडिंग पर आते हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड है रीयूनियन का। आपके पर्सन ना पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन अब इनकी एनर्जी में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक चेंज आ रहा है जो इस इंसान को अच्छी यादों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड भी फील कराएगा और मोटिवेट भी करेगा। क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ वक्त बिताया है उसमें इनको ऐसा लगता है कि वो और जिंदगी के रिलेशनशिप से एक अलग रिलेशन है। तो टाइम कैसे बीत गया इस रिश्ते में आप दोनों के साथ, जो यादें जुड़ी हैं वो अभी भी इस इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा
रोमांटिक फील करा रही हैं। तो ये पर्सन हैरान है कि हम कब मिले थे, कब बिछड़ गए, कब हमारे बीच में थर्ड पार्टी आ गई, और अभी भी ये इस रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं जो अपने पास्ट के किए गए गलत फैसलों को लेकर शायद पछतावे में हैं, लेकिन मानने से भाग रहे हैं। जिद्दी इंसान है, अथॉरिटी में हो सकते हैं, पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा नाम ना भी बनाए लेकिन उनके अंदर एक घमंड और ईगो होता है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर के अंदर अपने आप को लेकर ना बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी एटीट्यूड है। वो अपने आप को बहुत ही हाई लेवल पर देखते हैं, जल्दी सामने वाले के आगे गलती को स्वीकार नहीं करना, झुकना नहीं, सॉरी ना बोलना, एक्सेप्ट ना करना, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ना होना प्यार में। तो अब इनको लग रहा है कि मुझे इन सब आदतों को बदलना होगा, मुझे और भी फ्रेंडली बनना होगा, मुझे और भी ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशंस करनी होंगी, मुझे अपनी तरफ से भी पार्टनर के लिए प्यार को खुलकर बयान करना होगा और अपने छोटे छोटे हाव भाव से, अपने स्मॉल जेस्चर से अपने पार्टनर को प्यार दिखाना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा इनको लगा है ज़िंदगी में कि इनके साथ अक्सर ऐसे लोग जुड़ते हैं जो इन्हें प्यार तो देते हैं लेकिन इनके मन की बात को समझ नहीं पाते और इन्हें अपने दिल की बात बताने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी इंसान के साथ अगर रिश्ता रखोगे तो उसके मन की बात को बिना बोले, बिना कहे, बिना पूछे जान जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो एक इंट्यूटिव पावर है। तो ये पर्सन जो हैं काफ़ी लोगों के लिए अगले 7 घंटों में भी, और कुछ लोगों में ये अगले 12 घंटों में, 17 घंटों में, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग एक मेजर वजह हो जिससे पार्टनर बचते हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आपका हो सकता है। अगर इनका दिल भी करता है आपको प्यार देना या आपके साथ टाइम स्पेंड करना, मेमोरीज क्रिएट करना, एंजॉय करना, फन करना, तो ये उन फीलिंग्स को दबा लेते हैं। इनको लगता है कि इतनी दूर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो जो लोग अपने पार्टनर से इस वजह से परेशान रहते हैं कि पार्टनर मिलने नहीं आते या दूर रहते हैं, या जब भी मिलने का प्लान बनाओ तो टाल देते हैं कि फिर देख लेंगे, अगले महीने सोचेंगे, तो ये पर्सन अपने डिसीजन को कहीं ना कहीं अपने लिए ही गलत मान रहे हैं कि ये जो फैसले लेते हैं वो गलत हो जाते हैं। अभी इनकी सोच में ना चेंज जो है वो रातों रात नहीं आएगा। बदलाव कोई भी होता है ज़िंदगी में, अगर वो लॉन्ग टर्म का बदलाव है तो वो स्लो आएगा, और अगर आपको रातों रात चीज़ें बदलनी है लेकिन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो वो इंस्टेंट भी हो सकता है। देन अगला कार्ड है यहाँ पर, पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं पार्टनर, करियर बनाने में लगे हैं, टाइम को इन्वेस्ट करना, पैसा सेव करना और लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ध्यान ज़्यादा है। तो रिलेशन को टाइम देने का इतना सोच नहीं रहे, लेकिन खुश हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का एक अहम और खूबसूरत हिस्सा हो। जिनका नो कांटेक्ट है वो लोग नो कांटेक्ट कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग नो कांटेक्ट पे बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। और जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर ने गोस्ट किया है या पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को पसंद करने लगे हैं और उसी के साथ
आपको पता है कि आज भी ये रिश्ते में बने हुए हैं, तो थर्ड पार्टी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। उसके बाद है जो लोग पार्टनर से शादी करना चाहते हैं वो लोग लिखें कमेंट सेक्शन में मैरिज, और जो किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं और अपने रिश्ते में सुधार चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कार्मिक रिलेशनशिप, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं उनमें ये देखा गया है, और मेरा खुद का भी रिसर्च कार्मिक रिलेशन में कई सालों से लगातार चला आ रहा है, कि ऐसे रिश्ते आपके पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं जिनमें कुछ अधूरे बचे हुए कर्म आपको पूरे करने होते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो, बुरे हो, या फिर दोनों को ही कार्मिक रिलेशन में डिफरेंट सिनेरियोज में डाला जाता है ताकि आप अपनी लाइफ का मेन पर्पस खोज सकें। देन यहाँ पे अगला कार्ड है जस्टिस का। वाओ, बहुत लंबे टाइम बाद ये कार्ड आया है, शायद कुछ महीनों बाद ही आया है। अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो और इस चैनल के ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि बहुत टाइम से जस्टिस और कर्मा के ऊपर मैंने कोई भी रीडिंग इतनी डिटेल के साथ और इतनी इन डेप्थ एनालिसिस के साथ नहीं की थी, क्योंकि वो एनर्जी कार्ड्स में आ ही नहीं रही थी और मैं ज़बरदस्ती टैरो नहीं निकालती। यूनिवर्स ने जो कार्ड्स में देना होता है, चाहे वो जानकारी देना हो, वार्निंग साइन देना हो या एनर्जीज़ को फील करवाना हो, वो यूनिवर्स के हाथों में है। मैं सिर्फ एक चैनलर हूँ, एक मीडियम हूँ जो आपको यूनिवर्स की बातें टैरो के माध्यम से बताती हूँ। तो ये जस्टिस कार्ड ये कहता है कि आपके रिश्ते के अंदर न्याय देने के लिए पार्टनर की हिम्मत और पार्टनर की इच्छा शक्ति बढ़ रही है। पहले ये जिन चीज़ों से भागते थे, जैसे कि ये एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पर इनको शुरू से ये बोला गया है या समझाया गया है कि शादी तुम्हारी अपने धर्म में, अपनी जाति में, अपने ही स्टेटस वाले लोगों के साथ होगी। तो शायद इनकी सोच ऐसे बन गई थी कि मैं कभी भी अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाऊंगा, कभी भी अपने प्यार से मेरी शादी नहीं हो पाएगी। अब इनकी सोच बढ़ रही है, अभी अपने परिवार वाले से बगावत करने को, आपका स्टैंड परिवार वालों के सामने लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें मिनिमम 60 हफ्ते भी लग सकते हैं, 70 दिन भी लग सकते हैं। कुछ लोगों में जुलाई महीने के बाद चेंजेस आ सकते हैं। जिन लोगों का थर्ड पार्टी रिलेशन है उनमें कुछ मैजिकल सा, कुछ नया सा, कुछ स्पेशल भी हो सकता है। आपके साथ ना कोई एंसेस्टर या कोई डिवाइन एंजल की ब्लेसिंग बनी हुई है। अगर आप अपने पितरों को मानते हो, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि हमारे जो पितृ होते हैं वो भी हमें गाइड करते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो हमारी फैमिली लीनिएज का हिस्सा रहे हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कई लोगों की कुंडलियों में पितृदोष लगा होता है, उस कारण उनकी ज़िंदगी के अंदर प्यार नहीं मिलता। शादी हो जाएगी तो प्यार नहीं होगा, या कभी कभी शादी होने में ही बहुत टाइम लगता है। 30 इयर्स, 40 इयर्स इंसान की उम्र क्रॉस कर जाती है, मैरिज नहीं हो पाती। और अगर शादी हो गई तो तलाक जल्दी हो जाता है, या हस्बैंड या वाइफ की कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कुंडली देखकर बताई जा सकती हैं कि आखिरकार आपकी लाइफ में लव का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा सफ़र क्यों करता है,
क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे अबंडेंट लग रहे हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हैं, प्रॉस्परस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, हैप्पी हैं, कंटेंट हैं, लेकिन लव का एरिया कहीं ना कहीं ब्लॉकेज दे रहा है, हार्डल्स दे रहा है। स्ट्रेस का माहौल अक्सर आपके जीवन में प्यार के कारण, रिश्तों के कारण बना रहता है। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कार्मिक एनर्जी का साया है। देन यहाँ पे कुछ लोग हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। सिर्फ यहाँ पे 5 to 6% लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, और पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन रनर चेजर सिचुएशन आगे भी चलेगी। काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता ये ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं, या फिर सोलमेट कौन होते हैं। और अक्सर आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इंटरनेट पे सर्च करते रहते हो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि कार्मिक एनर्जी दुनिया में हर रिश्ते से जुड़ी है, चाहे वो सोल कनेक्शन ही क्यों ना हो। कार्मिक साइकिल तो सोल कनेक्शंस में भी चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन टैग्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करती, और ना ही आपको किसी भी रूप में प्रोवोक करती हूँ या फिर फोर्स करती हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी रीसेंट ईयर्स में ही पॉपुलर हुए हैं। उससे पहले दुनिया में किसी को कार्मिक रिलेशन या ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई भी डिटेल जानकारी नहीं पता था। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग पर। आज की रीडिंग में कुछ बटरफ्लाइज के साइन मिले हैं। कुछ लोगों को अलग अलग रंगों की तितलियां अगर नज़र आ रही हैं, कोई भी रंग की, पिछले कुछ दिनों से, जैसे पिछले 3 दिनों से या 3 हफ्तों से, और अगर पिछले 3 महीनों में कई बार आपको बटरफ्लाई का कोई हिंट या साइन मिला हो लास्ट 3 मंथ्स में, चाहे पिक्टोरियल के रूप में हो, चाहे आपका ड्रीम आया हो, चाहे आपने लाइव कोई बटरफ्लाई देखी हो, चाहे कहीं घर के अंदर कोई ऐसी वस्तु पड़ी है जिस पे बटरफ्लाई का प्रिंट बना है, और 3 महीनों में जो पिछले गुजरे हैं, तब आपने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है या नोटिस किया है कि वो बार बार बटरफ्लाई आपकी नज़रों के आगे आ रही है किसी भी रूप में, तो ये एक मेजर चेंज का साइन है। कुछ लोगों को अपनी लोकेशन छोड़कर दूसरे शहर या सिटी या कंट्री में भी रीलोकेट करना पड़ सकता है, और उसके बाद आपके रिलेशनशिप में कोई जो इशू लंबे समय से चल रहा है वो रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन भी आपकी तरफ आने का प्लान बना रहे हैं। देन यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी यानी कि वीनस एनर्जी, मून एनर्जी आपके पर्सन की प्रोमिनेंट है। अभी कुछ घंटे इनके ऐसे होंगे जिसमें ये फन करना, मूवी डेट पर लेकर जाना, आपके साथ प्राइवेटली रोमांस करना, आपको किस करना, आपकी फेवरेट चीज़ों को सरप्राइज़ के रूप में या गिफ्ट के रूप में आपको देना, इस तरह की सोच में आ रहे हैं। ये सोच आपकी भी हो सकती है कि आप अपने पार्टनर के लिए वो सब करना चाहते हो जो उन्हें अच्छा लगता हो। अपने हाथ से खाना बनाकर उनको ऑफिस में देने जाना, या फिर अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो आप कोई अलग आईडी बनाकर, कोई नया अकाउंट क्रिएट करके उनसे बात करने की कोशिश में लगने वाले हो। ये एनर्जी आपके अंदर अगले कुछ घंटों से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों में ये अगले 7 दिनों के अंदर शुरू होगी, और कुछ लोगों की विद इन फ्यू आवर्स ये एनर्जी आपको फील होगी। देन यहाँ पे मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट है पार्टनर का। तो फाउंडेशन वो मानते हैं आपके रिश्ते में काफ़ी मजबूत है। उन्हें लगता है आपके जैसा पर्सन एक फैमिली पर्सन है जिसके साथ पूरी उम्र का साथ होना ज़रूरी है। अगर शादी आप दोनों की नहीं भी हो सकती किसी भी रीज़न से, तब भी वो आपको अपना पार्टनर दिल से मान चुके हैं, और उन्हें
बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा पार्टनर का हील नहीं है। अगर आप इन्हें डेली लव वाइब्रेशंस भेजते रहो और कुछ कुछ मंत्र जाप आप करते रहो। थ्रॉट चक्रा का एक वर्ड का मंत्र होता है, हार्ट चक्रा का भी एक वर्ड का मंत्र होता है, उसे आप डेली बोलें। क्योंकि जो हम मंत्र जाप करते हैं, हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है उसकी वाइब्रेशन आसपास की एनर्जी में नेगेटिविटी को कम करती है। लेकिन अगर जो मंत्र जाप नहीं करना चाहते वो थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा की रेमेडीज करें। उन रेमेडीज को मेरे से लेने के लिए आप कंसल्टेशन अपनी बुक कर सकते हो। मेरी सारी कंसल्टेशंस और मेरी रीडिंग्स या मेरी कुंडली एनालिसिस ये सब कुछ पेड सर्विस है। मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर नहीं करती गाइस, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज की रीडिंग में ना 555 नंबर बहुत आ रहा है, 555 की एनर्जी, जो अगेन एक यंग एनर्जी है, एक यूथफुल एनर्जी है, जो डिज़ायरेबल भी है, जो फन लविंग एनर्जी है, जो चेंज की एनर्जी है, जो कॉमेडी की एनर्जी है, जो जोक्स क्रैक करने की एनर्जी है, जो रिश्तों में एक लाइट हार्टेडनेस होना भी ज़रूरी है। अगर आप सारा टाइम फ्यूचर का टेंशन लेते रहोगे तो आप अपने प्रेजेंट को कैसे एंजॉय करोगे। तो पार्टनर चाहते हैं कि शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी का जो टाइम है उसमें नज़दीकियां बढ़ाई जाएं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कोई ऑफर दे सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करने को रेडी हूँ, उसके बदले में तुम्हें भी मेरा जो ख्याल है वो रखना होगा, मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। देन यहाँ पे जिनका ब्रेकअप है उनके लिए बता दूं, पार्टनर ने मूव ऑन करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके लिए मूव ऑन करना आपसे इजी नहीं है। कई बार वो पीछे पलटकर आपके लिए देखते हैं, फिर सोचते हैं कि अब कुछ भी हाथ में नहीं रहा, बेटर है जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि ये पर्सन मनी माइंडेड है, पावर हंग्री है, सोसाइटी में पावर, रेपुटेशन, बड़ा नाम होना, बहुत सारे पैसे कमाना, लग्जूरियस लाइफस्टाइल को जीना, रॉयल ज़िंदगी लीड करना, इनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं और सपने हैं। तो ये प्यार को इतनी जल्दी अपने जीवन में जगह नहीं देते। अपनी खुशी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने मूड के हिसाब से ये रिलेशन को चलाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मैं जो रीडिंग आज लेकर आई हूँ ये बहुत ही डिफरेंट रीडिंग होने वाली है। आमतौर पे ऐसी रीडिंग चैनल पर आती नहीं है, बहुत टाइम के बाद ऐसे कार्ड्स मेरे सामने आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने सेल्फ लव स्टार्ट किया होगा और कुछ लोग अभी भी हैं जो पास्ट के पर्सन को लेकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि पार्टनर से हमारी दोबारा बात हो। रात को आपको नींद नहीं आती होगी, कई बार आधी रात को आपको नाइटमेयर्स आते हैं, या फिर आप बहुत ही लोनली, बहुत ही अपसेट, बहुत ही एंशियस फील करते हो और फिर पलटकर पिछले मैसेज, पुरानी यादें, पुराने पल जो आपने बिताए हैं पार्टनर के साथ, उन्हें सोचकर और भी अंदर से अकेले पड़ जाते हो। तो आपको कहा जा रहा है, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, अपने आप को स्टेबल करो। आपकी खुद की एनर्जी भी स्कैटर्ड है। आपके लिए कुछ दिनों के लिए ऐसी एनर्जी में रहना ज़रूरी होगा जो आपको पीस दे, मेंटल पीस। वाइट कलर को ज़्यादा यूज़ करो, ग्रीन कलर को यूज़ करो, येलो कलर को यूज़ करो, पिंक कलर को यूज़ करो। डार्क कलर्स और जो शेडी कलर्स होते हैं जैसे ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ऐसे रंगों से आपको बचना है। बहुत ज़्यादा ऐसे रंगों का इस्तेमाल आपने डे टू डे लाइफ में नहीं करना। जिनके रिलेशनशिप में पिछले कुछ महीनों से ब्रेकअप जैसा सिचुएशन है, उनको दान भी करना होगा।
अफर्मेशंस भी बोलनी होंगी और इन्हें आपने लिखना भी है। पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली 5 लाइनें या 5 वाक्य अपने लिए अच्छा लिखो कि मैं खुश हूँ, मेरा जीवन प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे हर कोई प्रेम करता है। चौथी लाइन में आप लिखो मैं प्रेम के लिए और प्रेम मेरे लिए बना है। और 5वीं लाइन में आपने लिखना है मैं अपने जीवन में यूनिवर्स का और ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ या करता हूँ। इस तरह के आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल या ब्लेस्ड फील करते हो। लिखना इसको प्रेजेंट टेंस में है, जैसे वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो रही हैं या हो चुकी हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे पार्टनर के चैनल्ड मैसेज मुझे दिखा रहे हैं जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस रास्ते को मैं चुनूं, मेरी ज़िंदगी मुझे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। ये मैसेज लगता है पार्टनर को इसलिए फील हुआ है क्योंकि आपके पर्सन के जीवन में 2 सिचुएशंस या 2 लोग हो सकते हैं, या तो अलग अलग परिस्थितियां हैं 2, एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ आप हो, या एक तरफ काम है, दूसरी तरफ रिलेशन का स्ट्रेस है, या फिर एक तरफ थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हो। और कुछ लोगों में हो सकता है कि एक तरफ लॉन्ग डिस्टेंस में पार्टनर है और दूसरी तरफ फिर से आप हो। तो उनको चुनना पड़ रहा है कि मैं क्या चुनूं, कैसे अपने इस रिश्ते के बीच की दूरियों को कम करूं। इजी नहीं लग रहा उनको। इनकी फैमिली सपोर्टिव तो बहुत है, लेकिन कुछ मामलों में फैमिली थोड़ी रिजिड है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि काश मेरे हाथ में जादू की छड़ी हो और मैं सब कुछ मैजिकल तरीके से जल्दी ठीक कर दूं, लेकिन वो सिर्फ सोच में ही है। अभी इस इंसान को पूरी तरह से आपके लिए स्टैंड लेने में बहुत परेशानी महसूस हो रही है, क्योंकि वो आपको शायद ऑनलाइन चेक भी करते हैं और कई बार आपको ऑनलाइन ब्लॉक भी करते हैं। जब वो थर्ड पार्टी में जाते हैं तो आपको ऑनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, और जब इन्हें थर्ड पार्टी से ईगो क्लैश मिलता है या फिर कंपटीशन फील होता है तो वो आपकी मदर लाइक एनर्जी या आपकी सॉफ्ट हार्टेड एनर्जी के लिए फिर से उतावले हो जाते हैं कि आप जो प्यार उन्हें देते हो उनकी गलतियों को माफ़ करके वो प्यार उन्हें ज़िंदगी में कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत इंतज़ार भी किया है। इतना इंतज़ार करना थर्ड पार्टी के लिए भी मुश्किल है। तो वो कुछ मामलों में आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर देखते हैं कि आप एक ऐसी पोजीशन पर आ गए हो ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना और अपने प्यार को पाने के लिए कोशिश करना अच्छा लगता है, और वो आपको अपने से बहुत ही डिफरेंट मानते हैं कि ऐसा चेंज उन्होंने कभी किसी इंसान में नोटिस नहीं किया कि अगर हम किसी को लगातार दुख देते रहें, तकलीफ़ें देते रहें, प्यार के नाम पर उसका मजाक बनाएं, उसके फ़ोन कॉल्स अटेंड ना करें, टाइमली मैसेज देखकर रिप्लाई बैक ना करें, हर बार अपनी इच्छाओं को पहले रखें और दूसरे की इच्छाओं को दबा दें, तो इतना पेशेंस किसके अंदर है आज की टाइम में? दुनिया में हर कोई खुशी चाहता है। आपके जो इमोशंस हैं वो इनके लिए अब इनको एक रिग्रेट फील करा रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन स्टेट में पार्टनर आ गए हैं कि उनको समझ आ रहा है कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं कब से
ऐसे रिश्ते से दूर निकला होता, मैं कभी भी ऐसे रिलेशन को टाइम ना देता जो मुझे अकेला फील कराए। तो अपनी गलतियों को मानना और अपनी गलतियों को सुधारना, अब वो एनर्जी इनके अंदर शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि अगले 4 दिन भी कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट होंगे। बाकी तो मैंने आपको टाइम बताया ही है। राशियां आज की रीडिंग में सारी आई हैं। आज की इस रीडिंग को गाइस मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपने आज का वीडियो एंजॉय किया है, आपको गाइडेंस अच्छी लगी है, कुछ इंसाइट्स हेल्पफुल लगे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक देना। आपके एक लाइक से मेरे चैनल को और मुझे दोनों ही चीज़ों को खुशी भी मिलती है, क्योंकि चैनल की एनर्जी भी अपलिफ्ट होती है और मेरी खुद की जो मेहनत है मुझे लगता है कि वो सफल होती है जब आप मुझे प्यार देते हो और सपोर्ट करते हो। तो आज कमेंट में आप लोगों ने लिखना है 555, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाओ, क्या कर रहे हो अभी तक गाइस, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पे फॉलो कर लो। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और कंसल्टेशन से जुड़ी सारी जानकारी, चाहे वो हीलिंग सेशन हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक या थर्ड पार्टी को रिमूव कराना हो, चाहे एक्स को वापस ज़िंदगी में लाना हो या अपने पार्टनर से शादी करना हो, तो ऐसे स्पेल्स, ऐसे रिचुअल्स, ऐसी रेमेडीज़ और गाइडेंस के लिए आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लें। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है गाइस, ना कोई मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है। तो कोई भी कमेंट सेक्शन में आपको टॉक थ्रू टैरो के नाम से अगर मैसेज करके ये कहे कि इस नंबर पे संपर्क करो या यहाँ पे ईमेल करो या इस वेबसाइट को फॉलो करो, तो वो लोग स्कैमर्स हैं। मेरा एक यूट्यूब अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, जिस पे आप वीडियोस देख रहे हो, और एक ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। उसका ऑफिशियल लिंक आपको इस चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अभी लेती हूँ आप लोगों से विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।